लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम संयुक्त राष्ट्र के सैन्य कमांडर बनेंगे। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम की नियुक्ति का आदेश दिया। बिहार में 500 करोड़ से अधिक के निवेश की तैयारी में भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी। दुनिया की बड़ी एफएम कंपनियों में शुमार भारत की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर बिहार में निवेश करने वाली है। बिहार अब बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भी पसंद बनता जा रहा है। ओमिक्रॉन के बाद दुनिया में फैला रहा है आतंक। कोरोना का BA.2.75 वेरिएंट। कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से टेंशन देने वाला है। कोरोना के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अपना रूप एक बार फिर से बदला है। ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BA.2.75 ओमिक्रॉन के BA.5 वेरिएंट की तुलना में कहीं ज़्यादा तेजी से संक्रामक है। रक्षा मंत्रालय की परामर्श समिति 8 जुलाई को करेगी बैठक। अग्निपथ स्कीम पर राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून 2022 को की गई थी। योजना के तहत अब सेना के तीनों अंगों में 4 सालों के लिए भर्ती की जानी है। मां काली पर टिप्पणी के बाद महुआ मोइत्रा और टीएमसी के बीच तनातनी। सांसद महुआ मोइत्रा ने एक कार्यक्रम में मां काली के भूमि पोस्टर को लेकर एक विवादित बयान दिया है। इस पर टीएमसी पार्टी ने कहा है ये उनके निजी विचार है। पार्टी इनका समर्थन नहीं करती और वह इस तरह की टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती है। मॉनसून मेहरबान। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में होगी बारिश। देश के पश्चिमी तट पर मध्यम से तेज पछुआ हवाएं चल रही हैं। इनके असर से देश के कई राज्यों में तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली, मुंबई के अलावा मध्य प्रदेश के कई शहरों, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड आदि में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कुछ हिस्से, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण राजस्थान में हल्की बारिश से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ मुंबई और उसके उपनगरों में भारी वर्षा से बाढ़ के हालात बन सकते हैं। महंगाई का एक और झटका। 50 रुपए से महंगी हुई एलपीजी। महंगाई की मार से परेशान जनता को एक और झटका लगा है। गैस कंपनियों ने घरेलू रसोई सिलेंडर के दाम में भारी बढ़ोतरी की है। अब 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के लिए आपको 50 रुपये ज़्यादा का भुगतान करना पड़ेगा। दिल्ली में अब घरेलू रसोई सिलेंडर की कीमत 1053 रुपये होगी, जबकि पहले इसकी कीमत 1003 रुपये थी। इलेक्शन कमीशन का फैसला। 2024 चुनाव से पहले आधार को वोटर कार्ड से जोड़ा जाएगा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आधार नंबर को वोटर कार्ड से जोड़ा जाएगा। हालांकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी, जिसमें यह मतदाता की इच्छा पर निर्भर करेगा कि उसे आधार नंबर शेयर करना है या नहीं। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से शिविर लगाए जाएंगे। फेंके गए खाने से भी होता है जलवायु में परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के बहुत से उदाहरण हमें दिखाई देते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए सिर्फ औद्योगिकरण ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जो खाना हम कचरे में भी फेंक देते हैं वह भी क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार होता है। दुनिया भर में 780 करोड़ लोगों के खाने की व्यवस्था हर साल 21 से 37% तक ग्रीन हाउस उत्सर्जन कर रही है। तेजी से सूख रही है इटली की सबसे लंबी नदी पो। इस साल कम बारिश की वजह से इटली सूखे की मार झेल रहा है। इस देश की सबसे लंबी नदी पो अब सूखने लगी है। पानी की कमी से फसलों की सिंचाई, पीने के पानी और बिजली पर भी असर पड़ा है। पो नदी में पानी का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के समय डूबे जहाज भी पानी से बाहर आ चुके हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।